हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित है। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो एक प्रशांत महासागर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पर है। तो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो है मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, और जिसकी हाइट कितनी होती है 11,022 मीटर। जिसकी हाइट जो 11,022 मीटर है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशियन में है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है 1857, ये 87 ही होगा, 57 होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 का जो क्रांति थी वो विद्रोह क्यों हुआ था। इसका विद्रोह का मुख्य कारण था चर्बी वाला कारतूस। मुख्य कारण था इसका, जो चर्बी वाला कारतूस होता है उसे बंदूक में भरने से मना कर देने पर यह विद्रोह जो हुआ था 1857 का। और इस विद्रोह की वजह से ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई। तो यह किस क्षेत्र में प्रसिद्धि पाए, तो ये हमारा है शहनाई में प्रसिद्धि पाए। और हमारा नेक्स्ट क्या है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और जो अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है वो, किसने किया, मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण किया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईआईटी में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ। आईआईटी में कौन सा कॉलेज जो है सबसे पहले स्थापित हुआ, तो कौन सा है, खड़गपुर आईआईटी। खड़गपुर आईआईटी जो है सबसे पहले स्थापित हुआ था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है। तो कौन सा स्थान भारत में नहीं है, नानकाना साहिब जो है भारत में नहीं है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। और ये इस टाइम महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के सीएम है। और हमारा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1664 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1602 ईस्वी में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, 1600 ईस्वी में। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत के लिए स्कार्पिन पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ, जर्मनी में हुआ। तो और जर्मनी कहाँ है, ये हमारा जो है यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी आता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, जिनेवा का सम्मेलन कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और बांडुक का सम्मेलन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। और बेलग्रेड का सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और काहिरा सम्मेलन कब हुआ था, 1964 में। तो इन सबको हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत और अमेरिका के मध्य अणुशक्ति के असैनिक उपयोग के बारे में समझौता कब हुआ था। तो ये हमारा कब हुआ था, 1963 में हुआ था। ये जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग को नोट करते हुए चलना है।
और हमारा नेक्स्ट क्या है, किसने भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा का सीमांकन किया था? तो किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? जो हमारा है रेडक्लिफ रेखा। और इसका विभाजन किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो हम लोग को इसको ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, किसने और नेक्स्ट हमारा क्या है, मरमल विधि के गोल गुंबज का निर्माण किस शासन द्वारा हुआ? तो किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा हुआ। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्या है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये कौन सी नदी पर किया गया? चंबल नदी पर किया गया। और ये जो हमारा है राजस्थान में है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य क्या है? ये जो है एक धारा का नाम होता है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक धारा का ये जो है नाम है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, मेघना दो नदियों का सम्मेलन है। कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो इस किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, किस स्थान पर सेठ पाल का सिर काटा गया? तो किस स्थान पे काटा गया? रोम। और रोम कहाँ पे है? इटली में है। तो और यूरोप का जो यूरोप है, यूरोप का इंडिया किसको कहा जाता है? इटली को जो है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि इटली को ही जो है यूरोप का इंडिया कहा जाता है। क्योंकि वो यूरोप का भारत उसको कहा जाता है, क्योंकि वो भी कृषि प्रधान देश है। और इंडिया भी हमारा जो है कृषि प्रधान देश है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, गुट निरपेक्ष सर्वाधिक परिभाषा किसने दी थी? तो किसने दी थी? पंडित अप्पादोराई द्वारा दिया गया था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, भारत ने चीन के तिब्बत पर अधिकार को मान्यता कब दी? कब दी इसने? 1954 में जो है इसके तिब्बत पर अधिकार की मान्यता दे दी। अब जो है तिब्बत जो है चाइना का ही पार्ट हो चुका है, नहीं तो पहले तिब्बत एक कंट्री हुआ करती थी। और हमारा नेक्स्ट क्या है, सर्वोदय आंदोलन संबंधित है। ये हमारा आंदोलन किससे संबंधित है? ये हमारा जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। और कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटका में ही स्थित है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन से लगती है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे लगती है? किन्नौर से लगती है। जो इसका ये हिमाचल प्रदेश का जिला किन्नौर है, इसकी सीमा जो है चाइना से लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और हमारा नेक्स्ट क्या है, दुनिया की छत किसको कहा जाता है? तो दुनिया की छत किसको कहा जाता है? पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है इसी को दुनिया का छत कहा जाता है। और ये जो है पामीर का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है? जो 48,075 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई जो है 48,075 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हमारा माउंटेन एवरेस्ट है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,864 मीटर है। तो ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्या है, पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ? तो किस में हुआ था? कनाडा में हुआ था। और हमारा नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? सर VN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है।
और हमारा नेक्स्ट क्या है, किस शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो किस शासक को, चंद्रगुप्त सेकंड को जो है, द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। और ये जो था इसके इसके मतलब कि काल को हिंदी इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट और कालिदास और ब्रह्मगुप्त और ब्राह्मीण ये जो लोग थे इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। और हमारा नेक्स्ट क्या है, हरिसेन किस राज्य का कवि था। तो सॉरी, हरिसेन जो है किसका राज कवि था। तो हरिसेन किसके राज्य कवि थे, ये जो थे समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है। तो किसका संगम युग का संबंध किससे है, तमिलनाडु के इतिहास से है। और संगम युग में जो है कि मतलब कि तमिल कवियों का बहुत ज़्यादा ही उद्गम हुआ। उस संगम युग में जो तमिल कवि थे वो ज़्यादा ही उभर के सामने आए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।